अक्टूबर के टेरेस गार्डन का अपडेट या कि सब्जियों के पौधे लगाने के बाद उनकी ग्रोथ का अपडेट, यही विषय है आज के वीडियो का। और साथ में हार्वेस्टिंग देखेंगे, साथ ही हम करेंगे कुछ काम की टिप्स पर चर्चा। और जब सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हैं तो पहली नज़र जो पड़ती है, सबसे सामने हमारे अडेनियम होते हैं और जो कि भर भर के खिल रहे हैं। तो कैमरे को सबसे पहले मैंने अडेनियम्स पर फोकस किया है और अब आ जाते हैं सब्जी भाजियों पर। तो देखिए, पालक, पत्ता गोभी, धनिया, कुछ निकल गई है, कुछ निकल रही है। ये सब हमने बो दी थी और इनके अपडेट देखिए। पालक बहुत दूर दूर बोई है, कम निकली है, लेकिन ये अच्छी हो जाएगी। और ये है फूल गोभी। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक फूल गोभी लगाई है और 8 बाई 24 के ग्रो बैग में पालक, धनिया और चुकंदर लगाया है। और ये देखिए, चुकंदर की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और पीछे नींबू लगा है, जिसमें हमने पहले ट्रीटमेंट किया था। आपने नहीं देखा हो वीडियो तो देख लेना, अब उसकी ग्रोथ चल पड़ी है। आपको जगह जगह ये ट्यूब दिख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के, ये हमने शुरू किया है, हमने मेहनत करके लगाया है, लेकिन फाइनल वीडियो हम आपको देंगे क्योंकि काम करते करते कुछ परेशानियां आ रही हैं। जब तक ये मॉडल फुली सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक हम आपको कोई वीडियो बनाकर नहीं दे रहे हैं। सब्जियों की ग्रोथ आप देखते जाइए और अच्छी ग्रोथ है। हमने इनमें क्या क्या डाला है, तो मिट्टी कैसे बनाई थी, कैसे भरा था, इस पर तो हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आप देख लेना। हाउ टू प्रिपेयर गार्डन सॉइल, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे तरीके मिल जाएंगे। और हम कैसे फिल करते हैं, हम नीचे सूखे पत्ते डालते हैं और ऊपर से हमारी मिट्टी भरी है। और उसके बाद हमने एक बार ड्रिंचिंग की और ड्रिंचिंग का वीडियो बनाया था, जो हमने सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर इसमें दिया था। ड्रिंचिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। करीब 10 दिन 8 दिन 10 दिन पहले का वीडियो है। आप 8-10 दिन पहले उसमें लिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इस कोने में भाई ये एक जासौन लगा है और हमारे कुछ अडेनियम वगैरह रखे हैं टंकी के ऊपर, जिन्हें तो मैं बहुत बार फिल्मा चुकी हूँ और आप लोग बहुत पसंद करते हो। इधर ये एक 56 कद्दू लगाया है। ये मैंने एक ऑनलाइन बीज मंगाया था, 15 बीज मंगाए थे। उसमें से जब मैंने 5 गलाए तो उसमें एक का जर्मिनेशन हुआ। सो मैं अपना अनुभव बाद में साझा करूँगी। मैं ऑनलाइन बीज मंगाने से बहुत संतुष्ट हूँ ही नहीं। तो एक बार कैमरा पीछे तरफ से, क्यारियों की आगे तरफ से आपने अभी देखा था, अब हम बैक साइड चले जाते हैं और नज़दीक से दिखा देते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या दिक्कत आ रही है कि जहाँ से ड्रॉप गिरती है, हमने टिल्लू पंप लगाया हुआ है, तो पंप से जब पानी चलता है तो प्रेशर अच्छा है और थोड़ी सी ड्रॉप की जगह धार बन के आ रही है और वो धार सीधे मिट्टी में जाती है। मिट्टी हमारी बहुत भुरभुरी है और वो पानी सीधा मिट्टी में होता हुआ नीचे से ड्रेन होकर निकल जाता है और पूरे गमले की मिट्टी गीली नहीं हो रही। इसलिए हमने ये गत्ते के टुकड़े लगाए हैं कि पानी सीधा न जाके पहले गत्ते पे आएगा, फिर धीरे धीरे फैल के मिट्टी में जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी ये समस्या सॉल्व हो जाए। अभी हमने बहुत प्रयोग करके देखा नहीं है। हाँ, आपको पता है हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जब हम सक्सेस हो जाएंगे तब हम आपको शेयर करेंगे, इसके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या हमको परेशानियाँ आई और कैसे कैसे हम सक्सेस हुए। तो अभी तो फ़िलहाल छत बहुत अच्छी हरी भरी हो रही है, सब्जियों की ग्रोथ भी बढ़िया चल रही है और अडेनियम की फ्लावरिंग बहुत अच्छी चल रही है। और कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि क्या भाई क्या खिलाते हो इन अडेनियम्स को जिनके पेट इतने फूले फूले हैं। तो भाई कुछ नहीं खिलाते। ये देखो हमारा स्पिरिचुअल कॉर्नर। प्रणाम कर लेते हैं लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और सिर झुका लेते हैं। इन पौधों के सम्मान में भी ये सारे वो पौधे हैं जहाँ जो शेड लविंग प्लांट हैं, जहाँ हमारी बहुत धूप नहीं आती। तो ये उनके जो हमारे आसन हैं गणेश जी को, उनके नीचे भी रखे हैं कुछ, और ये अडेनियम की जो सैपलिंग है वो भी रखी है।
और सारे देखिए, और बुद्धा जी भी हैं। बहुत पहले एक एटोप्यारी बनाने की कोशिश की थी। अब मैंने सोचा था सक्सेस हो जाऊंगी तब दिखाऊंगी, तो अभी इसमें जो चिंदियाँ विंदियाँ बंधी हैं वो निकाली नहीं है, किसी दिन निकाल के फिर डिस्प्ले करूंगी मैं एक दिन। अभी आपको एक नज़र कैमरे में दिखा दिया है। तो चल रही है वो तैयारी भी। और अब फिर मुड़ लेते हैं इस कॉर्नर से, चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ ये देखो हमारी एक मिर्च लगी है, ब्लैक चिली। पक जाती है तो लाल हो जाती है। तो जो पक गई है, जिन पौधों में लाल हो गई है, उनकी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी मैं। और तोरी अभी भी फ्रूटिंग दे रही है, बैगन अभी भी फ्रूटिंग दे रहे हैं। तोरी बरसात की लगी हुई है, मैंने हटाई नहीं है, जब तक वो फलती रहेगी। बहुत सारी बेलें थी तो मैंने 2 ड्रम रख लिए हैं, उसमें 2 ड्रम में 2-2 बेलों के, तो मतलब 4 बेलें रख ली हैं। इस कॉर्नर पर आ जाते हैं। सेकंड शिफ्ट के जो करेले लगाए थे, अब उनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और हाँ, मैंने कोई हैंड पॉलिनेशन कभी नहीं कराती हूँ मैं करेले में, अपने आप ही जितना जैसा होना होता है हो जाता है। हाँ, तोरई में कराती हूँ, लौकी में कराती हूँ, लेकिन अभी तो तोरई भी बहुत ऊपर पहुँच गई है। तो ये देखिए करेले भी छोटे 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 4-5 लग रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें फल मिलेंगे खाने को। अभी हरियाली है अच्छे से। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में करेले लगे हैं। मिट्टी बहुत समृद्ध है, रिच है मिट्टी, जिसमें आप मान सकते हैं कि 40% 50% गोबर खाद या आपकी पत्ती की खाद मिला के है। ये वो जुगाड़ू ग्रो बैग हमारे जो पैडिग्री की बोरियों से बनाए हैं। और गोभी देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं इसमें। और बैगन तोड़ लेते हैं कुछ 1-2। जब भी छत पे आते हैं तो ना बैगन तो दिख ही जाते हैं, 2, 4, 3, 4 ऐसे तो मिलते ही मिलते हैं। अगर आप बैगन लगाएंगे ना, तो ये वाला ग्रीन वाला बैगन, कुछ बैगन बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं देते। यह वाला ग्रीन वाला जो हमारा अनुभव है ना, एक पर्पल भी था वो हमने हटा दिया। पर्पल वाला बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं दे रहा था और फ्रूटिंग भी, मतलब बीज निकल रहे थे उसके फल में, तो हटा दिया हमने। ये ग्रीन वाला अच्छा है। तो आप भी कोई बीज लाएं, कोई पौधा लाएं, अगर उसका फल अच्छा लगता है तो उसका एक फल रख लें, पका लें, वो आपके घर बीज तैयार हो जाएगा। ये ब्रोकली लगी है। ये कुछ ग्रो बैग हैं जो मैंने पलट के खाली नहीं किए थे, ये ड्रम। तो इसमें कुछ पुराने भी इक्का दुक्का पौधे लगे हैं। बीज की जगह को अच्छे से गोड़कर थोड़ी खाद डालकर हमने टमाटर भी लगा दिए हैं। और जब कोई जगह नहीं बची तो ये 12 इंच के गमले हैं, इनमें हमने टमाटर लगाए हैं। और ये भी एक प्रयोग है, देखते हैं होता है कि नहीं 12 इंच के गमले में। लौकी की बेल चल पड़ी है, उम्मीद है कि गर्मी में सब्जियां खिलाएगी हमें। गर्मी में नहीं, सर्दियों में। इधर कुछ तोरई भी लगाई है। देखो पौधे तो हम बहुत सारे लगा देते हैं, 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता। कुछ हो जाता है, कुछ नहीं भी होता। तो जो हो जाएगा सो अच्छी बात है, ना होगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। ऑर्गेनिक बागवानी में कुछ हिस्सा असफलता की ओर भी जाता है, क्योंकि हम कोई केमिकल नहीं डाल रहे और मिट्टी सीमित होती है और भी कई परेशानियां होती हैं। 3 मंजिल की छत की तमाम परेशानियां। ये सेम की बेल लगी है, देखो ये इसका ड्रम है और इसने बहुत अच्छा फुटाव लिया, आकार लिया है। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी उसकी कि फ्लावरिंग शुरू हो गई है सेम की। यह हमारा सब मिक्स रखा है। मैं हमेशा बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ, मैं सह अस्तित्व की बात करती हूँ। तो सह अस्तित्व का मतलब ये है कि देखो ये एक हल्दी लगी है, पान लगा है, एक कोने में एक गठान हल्दी की लगी है, बाकी पूरे गमले में पान लगा है। तो ये तो दोनों ही मेडिसिनल हो गए, पान भी मेडिसिन में ही आता है और हल्दी भी मेडिसिन में आती है। लेकिन बगिया में कुछ प्लांट हैं मेडिसिनल और कुछ इस बार मैंने ऐसे भी किया, ये बहुत सारे गमले पलट के और मैंने कम की है क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखो तो रही है ना, टूटने के लिए तैयार है। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है ना बेल की, तो फ्रूट की साइज छोटी होती जा रही है, लेकिन फ्रूटिंग खूब अच्छी हो रही है। तो कुछ तो बहुत ऊपर है तो मैं कुर्सी रख के तोड़ रही हूँ, कुर्सी पे चढ़ के, हाथ नहीं पहुँच रहा है ऐसे।
और फिर वही देखो आसमान, सुबह की जो धूप है ना वो ऐसी तीखी है, जला देने वाली। तो कुछ जब हाथ नहीं पहुंचता या कुछ ऐसा है तो हम ऑफ कैमरा भी तोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे। क्योंकि अब आप इसकी तो बहुत बार देख चुके हैं हार्वेस्टिंग, अब आप भी बोर हो गए होगे तो रही की हार्वेस्टिंग देख देख के। ये देखो फूल रही है सेम। तो सेम में बहुत कीड़ा लगता है। अगर आप सेम उगाना चाहते हैं, नए हैं तो ना उगाएं, मैं ये कहूँगी। कई बार ये होता है कि जब हम सेम की खेती करते हैं तो पूरे सीजन में एक बार या दो बार हमें कोई ना कोई केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि इस पर इतना ज़बरदस्त एफिड अटैक होता है कि या तो ये पौधा मर ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बेल, या फिर आप ऑर्गेनिक कुछ कर रहे हैं तो वो पहले से ही, कीड़ा लगने के पहले से ही लगातार करते रहेंगे तो बचाव होता है। तो अब क्या होता है, देखो छत इतनी बड़ी है, कई बार नेग्लिजेंस हो जाती है। तो मैं नए जो गार्डनर है उनको कहूँगी कि छत पे सेम न लगाएं, खेत हो ज़मीन हो तो लगाएं, तो आपके लिए आसान हो जाएगी। ये वही काली मिर्चियाँ हैं जो जब कच्ची होती हैं तब काली दिखती हैं, पकने के बाद लाल। तो अब ये पक गई। एक टिप और देती हूँ आपको कि कोई भी फ्रूट है जब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, आप उसे नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें पौधे का नुकसान है, फल का तो है ही है, अब पौधे में ग्रोथ भी नहीं होगी। ये मिर्चियाँ अगर मैं तोड़ लूँगी सारी और पौधे की जो बेजान सी टहनियाँ हैं वो कट कर दूँगी, तो पौधे में एक बार फिर से अंकुरण होगा और नई ब्रांचेज आएंगी। अभी तो पौधा ब्रेक पे जाएगा, कुछ दिन तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि ख़त्म हो गया। ये बैगन हो, टमाटर हो या कोई दूसरा भी। फिर इसमें से मैं थोड़ा खाद पानी दूंगी तो थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस फूटेंगी और एक गैप के बाद फिर हमें मिलेगी। तो देखो भाई, आज की तो ये मिर्च हो गई थी और ये हार्वेस्टिंग हो गई और हमने चक्कर लगा लिया है लगभग पूरी छत का। एक कोना और रह गया है, सो वो भी दिखा देंगे। ये देखो एक डाल टूट गई मुझसे तोड़ते में, तो एक तो रही ऊपर और लगी है, एक इधर एक बैंगन भी रह गया है जो मैं ऑफ कैमरा बाद में तोड़ लूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने इतना तोड़ लिया। तो भाई फटाफट बता दीजिए कैसी लगी हार्वेस्टिंग, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये ओवरव्यू गार्डन का। और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम।